हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। खबर ये है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल में 11 अक्टूबर को बीएसएफ से संबंधित एक एक्ट में बदलाव कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। बीएसएफ एक्ट में बदलाव किया गया। अभी क्या होता है दोस्तों, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें आपसे, तो अगर सीमा होती है, सीमा पर बीएसएफ प्रहरी है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रहरी होता है यहाँ पर। तो सीमा के अंदर 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है, कहीं का 20 किलोमीटर भी है, वहाँ बीएसएफ की निगरानी होती है, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होता है। उसके पीछे वहाँ की लोकल पुलिस काम करती है, स्टेट बॉडी काम करती है। तो बीएसएफ एक्ट कहता है 20 किलोमीटर, हार्डली मान लीजिए 20 किलोमीटर तक होता है कहीं कहीं। उसके बाद में सीमा है ये, तो 20 किलोमीटर तक तो बीएसएफ की मनमानी चलेगी, बीएसएफ जो कहेगी मानना पड़ेगा, बीएसएफ के नियम होंगे। उसके बियॉन्ड स्टेट पुलिस या राज्य की जो अपनी पुलिस होती है उसके नियम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ बीएसएफ तैनात है वो इसके नियम चलते हैं। अभी सरकार ने क्या किया दोस्तों, इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। अभी 11 अक्टूबर को सरकार ने बदलाव किया कि 3 राज्यों के लिए, असम के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए और पंजाब के लिए, इन 3 राज्यों के लिए बीएसएफ की जो अधिकारिता होगी, सीमा होगी, वो कहाँ तक होगी, सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक। अब सीमा से 50 किलोमीटर दूर, स्टेट पुलिस का अधिकार कम हो गया, बीएसएफ का अधिकार बढ़ गया यहाँ पर। तो इसको लेकर पंजाब सरकार भी नाराज़ है, ममता दीदी वेस्ट बंगाल से नाराज़ हैं। असम में चूंकि बीजेपी की सरकार, तो वहाँ पर इसका विरोध नहीं हो रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल में, पंजाब में काफ़ी नाराज़गी है। खासकर ममता दीदी इसको पॉलिटिकल एंगल मान रही हैं। पंजाब में पॉलिटिकल एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह एक बीजेपी के विरोध वाली पार्टियों की सरकारें हैं, ठीक है सर। अब आइए फिर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस मुद्दे पर, ये बॉर्डर मैनेजमेंट जो होगा, अभी जो नया सरकार ने जारी किया है आदेश, इसकी निगरानी, इसकी जांच कौन करेगा। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति दोस्तों जो है गृह मंत्रालय की। तो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति संसद में जो होती है दोस्तों, आप जानते हैं हर मंत्रालय की समिति होती है संसद के अंदर। तो गृह मंत्रालय की जो समिति है दोस्तों, जो आनंद शर्मा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मुझे कहना चाहिए मेंबर हैं, उसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, वो जांच करेंगे सरकार के इस फैसले की कि भैया आपने 50 किलोमीटर कर दिया है पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम के लिए, ये ठीक है क्या नहीं। इसकी जांच करेंगे कौन, हाउस पैनल रिपोर्ट देगा फिर सरकार को इसके ऊपर, ठीक है सर। याद रखिएगा अक्टूबर 11 को क्या किया था गृह मंत्रालय ने दोस्तों, एक अधिसूचना जारी करके नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ एक्ट में बदलाव कर दिया था, जिसके तहत 15 किलोमीटर था इन राज्यों में अब तक दायरा, सीमा से 15 किलोमीटर का दायरा था दोस्तों यहाँ पर। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 50 किलोमीटर कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दायरा बढ़ा दिया, बीएसएफ को अधिक अधिकार दे दिए यहाँ पर। पंजाब और वेस्ट बंगाल इसका अपोज भी कर रहे थे। तो ये एक, इसमें क्या होता है सर, बीएसएफ किसी को गिरफ्तार कर सकती है, सर्च कर सकती है, जब्त कर सकती है, किसी वाहन को, गाड़ी को, संपत्ति को जब्त कर सकती है। अधिक पावर होते हैं यहाँ पर बीएसएफ के पास, ठीक है। पुलिस के पावर मिल जाते हैं बीएसएफ को एक प्रकार से अरेस्ट करना या सर्च करना या जब्त करना। पहले सीमा से 15 किलोमीटर था, बढ़ा के 50 किलोमीटर हो गया। नाराज़गी भी है, छोटे राज्य हैं यार, 50 किलोमीटर की सीमा पूरी ले लोगे तो कई ज़िले के ज़िले आ जाएंगे इसके अंदर, तो ज़िलों में पुलिस का रूल ख़त्म हो जाएगा फिर तो यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर नाराज़गी इन राज्यों में है दोस्तों, ठीक है। वेस्ट बंगाल सरकार का कहना है कि बीएसएफ के पास पुलिस की पावर नहीं होती हैं, पुलिस की ताकत नहीं होती हैं, और वो अगर किसी को पकड़ती भी हैं, पकड़ सकती हैं, लेकिन लोकल पुलिस को हैंडओवर करना पड़ता है, ठीक है। उससे पूछताछ कर सकती हैं प्राइमरी बेसिस पर वो, और उसको तुरंत यहाँ पर लोकल पुलिस को पकड़ाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। अभी जो नियम है, 15 किलोमीटर के अंदर आपने किसी को पकड़ लिया, अगर कोई आपको लगता है वहाँ कुछ टेररिस्ट घूम रहे हैं इसके अंदर, या कोई आपको संदिग्ध लगा, आपने पकड़ लिया, तो आप 24 घंटे से पूछताछ कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर जो स्थानीय लोकल पुलिस होगी उसे हैंडओवर करना होगा। अभी दायरा और बढ़ा दिया आपने यहाँ पर। तो वेस्ट बंगाल की बात करें, लगभग 2000 किलोमीटर सीमा लगती है बंगाल से उसकी, बांग्लादेश से उसकी, और उनका मानना है कि यहाँ पर जो लगभग 1/3 सीट है वहाँ की विधानसभा की दोस्तों, उस पर बीएसएफ का कंट्रोल हो जाएगा। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन वेस्ट बंगाल नाराज़ है क्योंकि मानता है इसे चुनावों पर असर पड़ सकता है, ठीक है सर। तो 23 जिलों में से 10 जिले प्रभावित होंगे सर, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के, और 42 लोकसभा सीटों में से 21 लोकसभा सीटों पर
इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है वेस्ट बंगाल में, इसलिए काफ़ी नाराज़ है वो। इन पॉइंट बात समझिएगा दोस्तों, BSF एक्ट है 1968 का, तो क्या संसद में अमेंडमेंट होगा इसके लिए? सर नहीं। इस कानून में कहा गया है कि सीमा का निर्धारण केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप कर सकते हैं। 15 को 50, 40 करना है, अमेंडमेंट नहीं करना आपको, संविधान में उसके कानून में संशोधन नहीं करना, आप बस नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। लेकिन वो नोटिफिकेशन संसद में रखना होगा और संसद चर्चा कर सकती है, संसद निरस्त नहीं कर सकती, संसद चर्चा कर सकती है उसके ऊपर कि 15 से 50 कर दिया ठीक है कि नहीं। इसलिए संसदीय पैनल अब डिस्कस करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा संसद को ठीक है क्या नहीं। तो समझिए दोस्तों, BSF एक्ट 139(3) कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसे संसद के यहाँ पर सदनों में रखेगी दोस्तों, ठीक है। और 30 दिन के अंदर इस पर चर्चा होगी, यहाँ पर चर्चा होगी, और अगर सभी मेंबर चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए, इसको लागू ना किया जाए, तो संसद डिस्कस करेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर पास करना पड़ेगा एक प्रकार से फिर प्रावधान। तो बिल नहीं है, नोटिफिकेशन है। हालांकि संसद विरोध करना चाहे तो 30 दिनों के अंदर इसका विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो पैनल की रिपोर्ट आ जाएगी तो एविडेंस हो जाएगा इनके पास, तो इसलिए रिपोर्ट अब जांच करेगी यहाँ पर पैनल कि भैया ये जो अधिकार आपने दिया है ये ठीक अधिकार है या नहीं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। एक पूरी सीरीज़ है एजुकेटर्स की, आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। करना क्या है आपको जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कार्यक्रम, आइकॉनिक कार्यक्रम या फिर यूट्यूब चैनल और स्पेशल क्लास में आपको जुड़ना है दोस्तों। तो हमारे पास सभी ऑप्शन आपके लिए, कुछ पेड ऑप्शन भी है, कुछ फ्री ऑप्शन भी है, और आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी रैंक दोस्तों हमारे साथ। लास्ट ईयर 170 से अधिक रैंक्स हासिल की है अनअकैडमी लर्नर्स ने दोस्तों। करना क्या है आपको, सबसे पहला काम तो करना है दोस्तों, एवरी संडे जो हमारा होता है कॉम्बैट, इसको जीत कर इसमें अच्छे मार्क्स लाकर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इस बार जो कॉम्बैक्ट होगा 24 को खास कॉम्बैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने पर ही आपको अपनी फ़ीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो यूज़ कीजिए, कॉम्बैक्ट पार्टिसिपेट कीजिए, प्राइज़ जीतिए, 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है दोस्तों इस बार इसमें। आइए यहाँ पर 24 तारीख को सुबह 11 बजे इसको डिलॉक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप इस कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस अनअकैडमी कॉम्बो ऑफर पे। 9 मंथ का ऑफर है दोस्तों। 9 महीने का ऑफर क्या है, आपको डिस्काउंट, पहली बात तो हैवी डिस्काउंट है, केवल 45,000 पे करना है, और 9 महीने के लिए यानी अक्टूबर से लेकर प्री यानी जून 5 जून को प्री आपका इस पूरे जोड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल और हमारे GS की क्लास के साथ दोस्तों। आप लोग करना क्या है, इसमें साथ साथ 20 बुक्स मिलेंगी दोस्तों आपको, नोट्स हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ हैं, और साथ ही साथ आपको 9 महीने के अंदर प्री के बैच मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर को ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को और पार्टिसिपेट कीजिए हमारे इस 9 महीने के प्रोग्राम में दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों 1 ईयर का प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 1 ईयर में क्या है सर, यहाँ पर GS प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों। महज 57,000 1 ईयर में खर्च करके आप, और यहाँ पर GS प्लस ऑप्शनल क्लास होगी दोस्तों आपकी, और अगर आप आइकॉनिक GS लेते हैं तो फीस होगी नियरली 78,000। तब भी आपको यूज़ करना है दोस्तों कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको ये सभी डिस्काउंट प्राप्त हो सकें। तो आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए दोस्तों। और इसी पार्ट का प्रोग्राम होता है हमारा टेस्ट सीरीज, जहाँ पर GS और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज शामिल है। केवल GS करना चाहें तो वी हैव प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम दोस्तों। पर्सनल गाइडेंस है इसमें, आइकॉनिक में टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, और साथ ही साथ आपके लिए इस पूरे प्रोग्राम में दोस्तों प्लस की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी। वहाँ पर मेरे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 18 से और लगातार हमारे कोर्स ज्वाइन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं दोस्तों। प्लस का केवल करना है तो फीस है 44,000, और आइकॉनिक का 1 साल करना है दोस्तों, फीस 67,000। कीजिए यूज़, और कोड आपको यह है वही दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड रहेगा। यहाँ पर आप आइए, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। केवल यदि आप ऑप्शनल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल का फीस कितना है दोस्तों, 24,000 के आसपास केवल ऑप्शनल आप कर सकते हैं इसमें। तो बता दो आपको दोस्तों, बैच शुरू हो चुके हैं आपके 20 अक्टूबर से, अगले बैच 27 अक्टूबर शुरू होंगे दोस्तों, और 18 अक्टूबर शुरू हो चुका है आपका AIR 1 बैच। देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे प्लस क्लासेस को। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके हमको यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले सेशन में, थैंक यू।